इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पारस चंद जी जैन, रिटायर्ड न्यायाधीश, श्रीमती पुष्पलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री प्रभाष जी जैन, श्रीमती वर्षा जैन, इंदौर, पौत्री अनुषा जैन, आयुषी जैन, पौत्र अनंत जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा जैन, श्री रविंद्र जी चौधरी, दोहित्र श्रेयस चौधरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री पुष्पेंद्र जी जैन, अमेरिका, दोहित्री प्रिशा जैन, परावी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रीति जैन, श्री आशीष जी जैन, पुणे, दोहित्री प्रांजलि जैन, प्रमिति जैन। बचपन में बचपन चला गया। इकहत्तर 1,171 करेंगे, नहीं तो 51 में छोड़ रहे हैं हम तो। जी खड़ो। जल्दी लाओ, जल्दी पकड़ के। कुंवर साहब डरा रहे हैं, कुंवर साहब। 71 कराओ जल्दी, तर वतर वाला काम करो, मंदिर बन रहा है आज। अरे लाला जी को टीका कर दी, भले ही ससुराल वाले का फर्क पड़ रहा है। 51,151 में छोड़ रहा हूं फिर मैं। 51,151, 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और ये बंद करना ही नहीं है हमें। 71 करेंगे हम सीधे, हमें 4,000 बढ़ाने नहीं है। 71,171 रुपया। 71,171, 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और 3। नाम बोलो। ब्रह्मचारिणी प्रीति बेन, वीरेंद्र जैन, दिनेश जैन, अखिलेश जैन, दयाचंद जैन, पिपरिया बनवार वाले पिपरिया, ऐसा दोनों। जोरदार ताली। पहुंची जल्दी, समय कम है। 51,000 रुपए की राशि सुनील कुमार जैन, सिद्धांत पिपरिया वाले, इन्होंने भी मंदिर निर्माण के लिए प्रदान किए। जोरदार तालियां। देखो, कोई भी घर बचना नहीं चाहिए। अगर भोजन अलग अलग करते हैं तो दान भी अलग अलग करना चाहिए। इतना बड़ा विधान हो गया, इतनी बड़ी भोजनशाला चल गई, तुमने कुछ नहीं किया, ये पुण्य कमा लो, सौभाग्य मिला है। चलिएगा, परम पूज्य आचार्य श्री की पूजन करने का भाव महाराज जी सभी लोगों का है। 10 मिनट में हम पूजन कर लें, या पहले प्रवचन फिर पूजन कर लें, दोनों चीज तैयारी करके बैठे महाराज जी लोग। चलो फटाफट पूजन शुरू करो, जल्दी व्यवस्था बनाओ। हमारे भामाशाय सौदरमित परिवार श्रीमान सुनील डुमलिया पूजन द्रव्य लेकर के आए। साथ में जो उन्होंने बोली ली थी वह राशि भी नगद प्रदान करने के लिए जोरदार तालियों के साथ आभार। और पूजन की स्थापना डबलिया परिवार करें। पूजन शुरू करो। श्री चरणों में हम झुका रहे अपना माथ, जिनके जीवन की घर चलिया बड़ी स्वयं की नवगार। जे नागम गावे सुधा कलश जो बिखराते गए गले गए, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय। ओम सतात आचार्य विद्यासागर महामुनिंद्र अत्रि अवतरोत्तर शंभो शटावरणम अत्र तिष्ठि तिष्ठि ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नितो बहुत सन्निधि कणम तो पुष्पांजलिम छिपी। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को परिवार की महिलाएं, विद्युत परिवार की महिलाएं जाएं जल चढ़ाने के लिए। जल्दी से आप लोग हट जाएं, जितने स्थापना करनी बढ़ते जाएं।
संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से भवकालुष धोने आया, मिट जाए मेरा बंध काटने आया हूँ। ओम रूम सदा आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वपामिति। सुनो सुनो, चंदन चढ़ाने कुबेर परिवार सब लोग हटते जाएं। कुबेर परिवार चंदन चढ़ाने पहुंच जाओ जल्दी। क्रोधे नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निशांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, तारी ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। आचार्य विद्यासागर चंदनम निर्वपामिति। यज्ञ महायज्ञ नायक परिवार पहुंचिए अक्षत चढ़ाने। झिड़को ना मैंने जल समझाने, अक्षय निधि को पहचान, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षत गए अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान ऋण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम नमः सदा आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। इन विषय चढ़ाने आएंगे मूल नायक भगवान स्थापन करता। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाल, कृष्णा को तृप्त करे चित उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाल। मैं काम भाव विध्वंस गीत मन सुमन चढ़ाने आया, हे मदन विजेता बन न सके भाव हृदय में लाया। ओम सताश आचार्य विद्यासागर कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस पुष्प चढ़ाने के लिए आएंगे, नहीं नैवेद्य चढ़ाने द्वितीय मूल नायक महेंद्र जी सिंगई। द्वितीय मूल नायक जो आज विराजमान किए वो पहुंच जाए। इसके बाद तृतीय वाले तैयार रहे, दीपक डबोलिया। इस युग की व्यथा कथा भाव में कहता आया, अति बख्श बख्श मखे फिर मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं, अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर्बोध जगाऊंगा। आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निजको मैंने पहचान, मैं राग देश में लिप्त रहा हाथ रहा बस बचता। हे दीप समर्पित है मुनिवन मेरा तम दूर भगा दे, तू ज्ञान दीप की बाती से मऊ अंतर दीप जला देना। तृतीय मूल नायक वाले दीपक डबोलिया तैयार हैं तरफ चढ़ाने। ओम नमः सदा आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमः। महामौन कर्मशा दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने इसके बाद तैयार रहे प्रकाश जैन परिवार धूप चढ़ाने। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है मैंने जलाने आया, इसलिए तब चरणों में गुरुवर धूप चढ़ाने आया हूँ। चलिए धूप चढ़ा रहे हैं प्रकाश जैन परिवार। ओम रूम सदा आचार्य विद्यासागर अष्टकम देना धूपम निर्वपामिति। फल चढ़ाने आ रहे हैं संजय जी डबोलिया परिवार भामाशाह। उनकी बहन परिवार मतलब सब। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये बल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। सदा आचार्य विद्यासागर महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। अर्घ्य चढ़ाएंगे समस्त नवयुग मंडल बाधकपुर। गुरुवर ने शिष्यों को क्या खूब संवारा है। एक मिनट, हे गुरुदेव कौन सी खान से आपको पूज्य आचार्य श्री ने निकाला है, इसलिए गुरुवर ने शिष्यों को क्या खूब संवारा है। गुरुवर ने शिष्यों को क्या खूब संवारा है। गुरुवर ने शिष्यों को क्या खूब संवारा है। हे गुरुदेव कौन सी खान से शिष्यों को निकाला, इसलिए गुरुवर को चांद कहे हर शिष्य सितारा है। गुरुवर को चांद कहे हर शिष्य सितारा है। जग
की वैभव को पाकर निष्दिन के साल बस तेरा चारों गतियों की ठोकर खाने में ही अभ्यस तेरा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा बड़ से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं के भक्त भावना पाता है। ओम सदा आचार्य विद्यासागर ब्रह्मानर पद प्राप्त हरिगम नरवपामि दे। अब जयमाल 4 पंक्तियों की है और जयमाल में अपन लोग बैठ जाएं और जो लोग बाहर के आए हैं उन सभी बाहर के अतिथियों को जयमाल कार्य चढ़वा दें। चलिए 2 लाइन शुरू की। निर्मल सरिता में अवतार करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हनोए करके बेटे ने लाया। ये तपोमूर्ति के आराधक ये योगी ये महासंत ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम नमः सदा आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। जय माला पूर्ण हरिगम निर्वपामि दे। अब परम पूज महाराज श्री कार को और चढ़ा दे। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चले सकूं ऐसा मुझे अभियान दो। हे आज सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदय यह मुझे वरदान। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चले सकूं ऐसा मुझे अभियान। सदा निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सबका अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार हो। महाराज श्री आपके चरण सानिध्य में मंदिर का निर्माण पंच कल्याण सानंद संपन्न हो, इसे तू आपके चरणों में जल फलादि महार्गम निर्वपामि दे। सभी लोग बोलो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए पाद प्रक्षालन जिनवाणी भेंट के जिनकी बोली है वो जल्दी पहुंच जाएं। अब 2 मिनट का मंगलाचरण नहीं होगा, महाराज जी का आदेश हमको मिल गया। सभी लोग बैठ जाएं परम पूज महाराज जी के चरणों में नमोस्तु के साथ। चलो मंगलाचरण करा दो, किसको करना है जल्दी करो। मंगलाचरण की बहन आ जाए, जल्दी दे दो माइक फटाफट। बोलिए मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोल चुके सौदर में परिवार की राशि आ गई, बोल चुका हूं पहले ही मैं, जल्दी से करिए। सारी दुनिया बोलती है तू राजाओं का राजा है, दीन दुखी निर्बल की खातिर तेरा खुला दरवाजा है। निर्बल को तो बल देता है, दुखियों के दुख हरता है। हमने सुना है द्वार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। हमने सुना है द्वार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। जग जाता है सोया नसीबा, तो वो जादू करता है। हमने सुना है द्वार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। सारे सहारे छूट गए बस तेरी आस बाकी है। सांसों से भी ज्यादा जरूरत मुझको तेरी कृपा की है। डाल से टूटा फूल बिगुल में तेरी दया से निखरता है। हमने सुना है द्वार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। हमने सुना है द्वार
का मुनि परम पुंगव श्री पूज्य सुधा सागर गुरु जी चरणों में महाराज हम सब की। लोग मिलकर के नमोस्तु के साथ निवेदन करते हैं कि महाराज से आज हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से जिनमें विस्थापन का कार्यक्रम किया है, हम सभी को इतनी शक्ति और साहस प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि हम मंदिर के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करके आपके सानिध्य में यथास्थान भगवान को विराजमान करने की भावना हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, बोलिए परम पूज्य जगत को निरपेक्ष श्रवण आचार्य समय सागर की महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत निरापक शरण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रसंग चला था कल, किसी कार्य करते समय 4 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न होता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूं, और वह पूर्णतः अपनी योग्यता को जान करके और ऐसी आवाज जब आत्मा में उठे समझ लेना चाहिए आपकी सफलता वहीं पर निर्धारित हो गई। क्योंकि अंदर की आवाज कभी झूठी नहीं होती। हमें पकड़ना है पहले क्षण का नाद। दूसरे प्रश्न उठता है, क्या मैं यह कार्य कर सकूंगा? यह भी अशुभ नहीं है, यह भी शुभ है। इसे जिज्ञासा बोलते हैं। 2 अशुभ होते हैं। मैं इस कार्य को नहीं कर सकूंगा, यदि ऐसा भाव आया है तो आपको आपकी आत्मा ने अशुभ संकेत दे दिया है। दूसरी बात है, सबसे बड़ा अशुभ है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सवाल ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। मुझे करना ही नहीं है। यह वाक्य सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों पर लागू होता है। जब गलत कार्यों का बात आवे तो आत्मा बोल देती है, कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं। शुभ कार्यों की बात जब आती है, कर सकता हूं लेकिन मुझे करना नहीं। करना नहीं, ये सबसे बड़ा निकृष्टतम व्यक्ति का निर्णय करना चाहिए कि इसका भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि इसके मन में शुभ कार्य कर सकता है लेकिन करना नहीं है। मुझे करूंगा नहीं। जान रहा है कि अच्छा कार्य है लेकिन नहीं करना। यह जो बात जब हमारी आत्मा में उठे, समझ लेना तुम्हारा भविष्य बहुत भय अंधकारमय होने वाला है। बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। इसे बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। तुम समर्थ हो, तुम कर सकते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में भाव आया मुझे नहीं करना है,
बस यहां से निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। यहां पर निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। और पाप कार्य तुम कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा, यहां पर निधत्त निकाचित पुण्य का बंध होता है। निधत्त निकाचित पुण्य बंध, ये जब व्यक्ति को हम लोग नियम देते हैं, ये निधत्त निकाचित पुण्य के बंध के कारण होते हैं। नियम वह नहीं दिया जाता जो तुम कर नहीं सकते। नियम वह दिया जाता है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें करना नहीं है। जिसको कर ही नहीं सकते उसका नियम नहीं होता। उसका नियम लेने का कोई विशेष महत्व नहीं होता। ठीक है, नियम ले लेते हैं जिससे कभी होने की गुंजाइश न रहे, लेकिन वास्तविक नियम क्या है? वास्तविक नियम है कि मैं जो कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं इसका मर्डर कर सकता हूं। कितने लोग हैं दुनिया में जिन्होंने किसी को नहीं मारा है, लेकिन वो अवृत्ति हैं, वो अहिंसक नहीं हैं, वो धर्मात्मा नहीं है। उनके धर्मात्मा की या वृत्ति की गति नहीं होगी। उन्होंने कुछ भी, एक चींटी को भी नहीं मारा कभी, यहां तक कि मारने का भाव भी नहीं किया। मारा भी नहीं, मरी भी नहीं और भाव भी नहीं किया, तो भी वो धर्मात्मा नहीं है, तो भी वो वृत्ति नहीं है, तो भी उनकी सद्गति में संदेह है। क्यों? उसने मारा ही नहीं, मरी नहीं, मारेगा भी नहीं, भाव भी नहीं, तो भी उसके लिए संयमी वृत्ति नहीं कहेंगे। देवता लोग किसी जीव को नहीं मारते, फिर भी वो संयमी नहीं है। ऐसे कितने लोगों के लिए देते हैं। ऐसे झूठ में बोला नहीं, बोल नहीं रहो, बोलोगे नहीं, भाव भी नहीं है, तो भी तुम सत्य वृत्ति नहीं हो। चोरी तुमने की नहीं, कर नहीं रहे, करोगे नहीं, भाव भी नहीं, फिर भी तुम्हें चोरी के त्याग का फल नहीं मिलेगा। अब्रह्म तुम कर नहीं रहे, करोगे नहीं, करने का भाव भी नहीं है, तो भी तुम सही में ब्रह्मचारी नहीं माने जाओगे। परिग्रह के प्रति तुम्हारी मूर्छा नहीं, कोई विकल्प नहीं, तुम्हें कुछ नहीं, फिर भी तुम परिग्रह के त्यागी नहीं माने जाओगे। क्योंकि तुमने संकल्प नहीं किया, नियम नहीं लिया। इसलिए हमें सबसे पहले उन कार्यों को त्याग दे जो हमने किए नहीं हैं, कर नहीं रहे हैं, करने का भाव भी नहीं है। इनको एक संकल्प लेना है, किया नहीं कोई पाप, कर नहीं रहा हूं और करने का भाव भी नहीं। ऐसे पापों को व्यक्ति को सबसे पहले संकल्प पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। फिर उनमें कुछ बातें ऐसी होती, फिर इसमें क्रम मानो। शरीर से तो मैं नहीं कर सकता, वचन से भी मैं नहीं कर सकता, लेकिन मन से करने का भाव हो जाता है, मन बिगड़ जाता है।
तो सबसे पहले मन को समझाओ, जब कर नहीं पा रहे हो, कर नहीं पाओगे, तो फिर मन क्यों बिगाड़ते हो? सबसे ज्यादा व्यक्ति व्यर्थ का पाप बांधता है। किया नहीं, कर नहीं रहा, करोगे नहीं, करने का भाव भी नहीं, फिर भी त्याग नहीं है, फिर भी नियम नहीं है। ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी कहलाता है। दूसरे नंबर का मूर्ख वो है जो कर तो नहीं पा रहा है, कर भी नहीं पाएगा, लेकिन मन बिगाड़ देता है, मन बिगड़ जाता है, मन में बुरे भाव आ जाते हैं। ये जो परिणाम की धारा है, इस परिणाम से हमें बचना चाहिए। जब मैं कर ही नहीं सकता हूं, तो करने का भाव क्यों कर रहा हूं? तीसरा पॉइंट वो है, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन आज मैं नियम लेता हूं, मैं यह पाप नहीं करूंगा। उस समय तुम्हें निधत्त निकाचित पुण्य का बंध होता है। ऐसा पुण्य का बंध होता है कि कोई लाख उपाय करे तो उस पुण्य के सामने कोई टिक ही नहीं सकेगा। यहां से व्रत चालू होता है, यहां से धर्म चालू होता है, यहां धर्म की क्रिया चालू होती है। तो पहला मोटिवेशन, अपनी डायरी में ऐसा कौन सी बात तुमने त्यागी है, पाप की, बुरी की, जिस पाप को तुम कर सकते हो, पूरा मौका है, कुछ भी बिगाड़ नहीं होने वाला, समर्थ हो, लेकिन तुमने नियम ले लिया, मैं यह पाप नहीं करूंगा। ऐसा कोई नियम लिया है आपने क्या? किसी का तो मार सकते हो, लेकिन नहीं मारूंगा। झूठ बोल सकते हो, नहीं बोलूंगा। चोरी कर सकते हो, नहीं करूंगा। परिग्रह जोड़ सकते हो, मैं इतने से ज्यादा परिग्रह नहीं करूंगा। कर सकते हो। ऐसा एक छोटा सा भी नियम है तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज गोमट सार में कहते हैं कि वह छोटा सा नियम भी तुम्हें दुर्गति से बचाकर सदगति भेज सकता है। छोटा सा कर सकते हो और नहीं करूंगा, बस रिपीट कर रहा हूं। नहीं कर सकते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कर सकते हो लेकिन नहीं कर। वो धीवर एक मछली को मार सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन नियम ले लिया, मैं पहली मछली को नहीं मारूं। मांसाहारी है, कौवे का मांस खा सकता है, मांसाहारी है, शिकारी है, लेकिन कह दिया नहीं खाऊंगा। चतुर्दशी के दिन फांसी चढ़ा सकता है, कानून की छूट है, कानून का आदेश है, राजा का आदेश है, कोई बाधा नहीं है, कोई दोष भी नहीं है। राजा का आदेश है और राजा का आदेश मानना कोई दोष नहीं है, लेकिन नियम ले लिया, मैं चतुर्दशी के दिन फांसी नहीं लगाऊंगा। कर सकता है लेकिन नहीं करूंगा। और ऐसा पुण्य का बंध हुआ, ऐसा पुण्य का बंध हुआ कि चांडाल कुल में जन्म लेने वाले की भी जयकार देवताओं को बोलना पड़ गया।
करने का मौका है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब अनुकूल है, कोई परेशानी नहीं है, और उसको करने में तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने वाला कोई नहीं है, तुम समर्थ हो। फिर कभी अंदर की आवाज आए, नहीं मैं यह पाप नहीं करूंगा, ये जो नियम आपके मन में आ जाए, यहां से व्रत और धर्म शुरू होता है। ऐसे कितनी चीजें आपने छोड़ रखी हैं, जिसे अब इसको छोड़ने के पीछे एक भाव और होता है, जो मैंने प्रथम दिन कहा था, कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कारण है? कानून का डर है, बस कानून का डर है, इसलिए नहीं कर रहा हूं। अब इसमें पुण्यबंध कुछ नहीं होना, करना तो चाह रहे, कानून के डर से नहीं कर रहे, क्योंकि जेल हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। 99% लोग जो पाप नहीं कर रहे हैं, उनमें कानून के डर के कारण नहीं कर रहे हैं। पहले दिन हमने कहा था, कानून बीच में आ रहा है, यदि कानून बीच में नहीं आता तो अभी तक तो पड़ोसी को निपटा देते, लेकिन क्यों नहीं निपटाया? वो महाराज, वो 302 धारा है ना, वो यदि हटा दे वह सरकार, तो पड़ोसी को, अभी तक पड़ोसी को कितनों को निपटा चुके होते। लेकिन कानून का डर, कानून के डर से, सजा के डर से डरने वाला कभी धर्मात्मा नहीं होता। नहीं कर रहा है इंसान, नहीं करेगा, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? उसको डर कानून का है, सजा का है। उस व्यक्ति का कभी नहीं करते हुए भी कल्याण नहीं होना, वो धर्मात्मा की कोटि में नहीं आएगा, वो अहिंसक की कोटि में नहीं आएगा। मैं झूठ बोलूंगा तो जीभ काट दी जाएगी, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं चोरी करूंगा तो मेरा सबको धन अपहरण कर लिया जाएगा, डर के कारण नहीं कर रहे हो। अब डर कई प्रकार का, राजा का डर, कानून का डर। क्यों नहीं कर रहे हो? इज्जत का डर, लोक लाज का डर। डर लग रहा है यदि मैंने कर लिया तो मेरी सारी इज्जत धूल में, यानी पाप तो आप करना चाहते हो, मात्र इज्जत के कारण नहीं कर रहे हो। ये थोड़ा इज्जतमान हो ना, थोड़ा मान गलत हो जाएगा ना, ये भी धर्मात्मा की कोटि में नहीं आता, ये भी धर्म की कोटि में नहीं आता। बहुत सारे पाप आप इसलिए नहीं करते हो, थोड़ा करने का मन तो है, लेकिन लोक लाज, इज्जत के खातिर नहीं करते। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप अपने अंदर पाप की हवस को दबाए बैठे हो। पाप का परिणाम जाग रहा है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसलिए दबा के बैठे हो। ये भी धर्मात्मा की निशानी नहीं है। तीसरा जो व्यक्ति है, द्रव्य से धर्मात्मा, ये दोनों तो धर्मात्मा है ही नहीं। दूसरा आता है द्रव्य से धर्मात्मा, कर्मों से डर रहा है, दुर्गति से डर रहा है, क्योंकि थोड़ा स्वाध्याय कर लिया है, थोड़ा अध्ययन कर लिया है, तो वो कर्मों से डर रहा है। ये खाया मैंने तो ये कर्म का बंध होगा, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा।
मैंने ये कार्य किया तो मेरी दुर्गति होगी, इसलिए मैं ये कार्य नहीं करूंगा। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी दुर्गति होगी, इसलिए मंदिर जाऊंगा। इसलिए जाऊंगा क्योंकि दुर्गति ना हो जाए। कर्मों से डर रहा है, कर्म के बंध से डर रहा है, बहुत डरते। इसमें भी 60, 70, 80% लोग द्रव्य से धर्मात्मा होते हैं, पाप नहीं करते। क्यों नहीं करते उनसे पूछो। इस पाप में कर्म का बंध है और कर्म के बंध से उनको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय कर लिया है, शास्त्र पढ़ लिए हैं, उन्होंने एक एक कर्म प्रकृति का अनुभाग पढ़ लिया है। ऐसा करने पर ऐसा कर्म का बंध हुआ तो ऐसा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। महाराज के गले में सर्प डाला, नरक जाना पड़ा, मैं महाराज के गले में सर्प नहीं डालूंगा, कर्म के डर से। कर्म का बहुत कर्म, ऐसा कर्म बंद हो गया। और ये कर्म का बंध प्राय धर्मात्माओं में मुनि महाराज तक आ जाएंगे। कितने मुनिराज हैं जो मुनिराज बन गए इसलिए पाप के डर से, कर्मों के बंध के डर से। यदि मैं संसार में 5 पाप करूंगा तो कर्म का बंध होगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मैं पापों का त्याग करता हूं। अब इसमें जितने लोग त्यागी बैठे हैं, सबसे पूछा जाए कि आपने ये नियम क्यों लिया, तो सभी की एक आवाज आई, पाप से बचने के लिए, कर्म बंध से बचने के लिए। दुर्गति नहीं हो जाए। महाराज नरक से मुझे डर लगता है। नरकों के डर से तुमने त्याग दिया मांसाहार, नरकों के डर से त्याग दिया तुमने शराब, नरकों के डर से त्याग दिया तुमने व्यसन, क्योंकि व्यसन करने वालों को तुमने दुर्गति देखी है और नरकों के कष्ट तुमने शास्त्रों में पढ़े हैं। कांप गई तुम्हारी आत्मा। तो तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं। जिसमें जेल के डर से पाप छोड़ दिया, तुमने नरक के डर से पाप छोड़ दिया, पाप के बंध के कारण पाप छोड़ दिए। ये द्रव्यलिंगी कहलाते, ये द्रव्य से त्यागी कहलाते, ये स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेते। सब डर के कारण से धर्म कर रहे हैं। हम लोग भी गलत नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, और हम लोग भी तुम्हें डराते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। गलत नहीं बोल रहा हूं, सही है, और तुम उस डर से कारण से नियम ले लेते हो। मैंने डरा दिया, देख ले गुटखा खाएगा तो कैंसर होगा, और अब ये घोषणा और हो गई बांधकपुर वालों को ज्यादा होगा, क्योंकि बांधकपुर में भी जैनी को सबसे जल्दी होगा। अब अभी तक नहीं, अब क्योंकि यहां पारस धाम बन रहा है और इसका अतिशय यह होगा। पारस धाम बन रहा हो, तुम गुटखा खा रहे हो, पारस धाम बन रहा हो तुम शराब पी रहे हो, पारस धाम बन रहा हो तुम जुआ खेल रहे हो। अब खतरनाक हो गया तुम्हें, अब तुम्हें बहुत खतरा हो गया। अब या तो गुटखा खाने वालों से मेरा कहना है, कैंसर की दवाई के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि होना तो, बोलो, होना तो निश्चित है, क्योंकि मंच से घोषित हो चुका है। थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा तो
सही, होना तो निश्चित है। अब एक ही तरीका बचा है, या तो पैसा जोड़ो, क्योंकि कैंसर की बीमारी में पैसा कम नहीं लगता। पूछो जिन लोगों को हो गए, मकान जायदाद बिक जाती है। तो अभी से सोच लो, क्या तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है कि तुम कैंसर का इलाज करा सकोगे? कैंसर के इलाज कराने की कुवत है? एक तैयारी यदि है, हाँ महाराज कोई कमी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर उसको नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट उसको दे रहा हूं, क्या वह कराने, क्या कैंसर के दुख को भोगने की शक्ति है जो उसकी वेदना होती है? वह विचार कर लो, क्या तुम्हारी शक्ति है? तीसरा विचार कर लो कि यदि तुम्हारा मरण हुआ तो मां को निपुती बनाने की शक्ति है, पत्नी को विधवा करने की शक्ति है, अपने बच्चों को अनाथ करने की शक्ति है क्या? मैं गुटखा की मना नहीं कर रहा हूं बहादुरों, बोलो तुम्हारी मां ने तुम्हें पाला है, जन्म दिया है, क्या तुम उसको निपुती करने को तैयार हो? अपनी मां को अपने द्वारा निपुती करना कोई दुश्मन नहीं कर रहा है। तुम्हारी मां को कोई दुश्मन निपुती नहीं कर रहा है। तुम्हारा खुद का शौक, तुम्हारा खुद का गुटखा, तुम्हारी खुद की शराब, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी मां को निपुती करे, वो उतना बड़ा पापी नहीं है। जो स्वयं अपनी मां को निपुती करे वो संसार का सबसे बड़ा पापी है। कान खोल के सुनो रे गुटखा खाने वालों, कोई दुश्मन ने किसी के बेटे को मार दिया, मर्डर कर दिया, और मां निपुती हो गई। मां निपुती हो क्योंकि दुश्मन ने बेटे को मार दिया। इसका पाप एक तरफ रखिए, और एक बेटे ने स्वयं ऐसे कार्य किया, गुटखा खाकर कैंसर में मरा, तो एक ने स्वयं अपनी मां को निपुती किया, तो सबसे बड़ा पापी कौन? दुश्मन ने निपुती किया वो, या स्वयं के बेटे ने निपुती किया वो? बहुत सरल सा प्रश्न है, जवाब दो। स्वयं के बेटे ने अपनी मां को निपुती किया, अपनी मां को, क्या खाके? गुटखा खाके, शराब पी करके। महानुभाव, जिंदगी में एक ही नियम ले लो महाराज, मेरे आने का, और कोई तुम कर पाओ या ना कर पाओ, मां की और सेवा कर पाओ या ना कर पाओ, मां को और सुख दे पाओ या ना दे पाओ, कम से कम ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारे कारण से ही मां तुम्हारी निपुती हो जाए। तुम्हारे कारण किसी व्यक्ति ने किसी पति का मर्डर कर दिया, पत्नी विधवा हो गई, उसका पाप एक तरफ रखिए। और एक पति ने स्वयं गुटखा शराब पी करके अकाल में मरकर अपनी पत्नी को विधवा किया, इसका पाप उस पापी से अनंत गुना ज्यादा होगा, क्योंकि इसने स्वयं पति होकर के अपनी पत्नी को विधवा किया। दूसरा पत्नी को विधवा करे और स्वयं अपनी पत्नी को स्वयं विधवा करे, तुम खुद पूछो सबसे बड़ा पापी कौन? दूसरे किसी दुश्मन ने किसी पुरुष की हत्या कर दी, बेटे अनाथ हो गए, छोटे छोटे बेटे थे,
अनाथ कर दिया। और एक व्यक्ति ने गुटखा शराब खा करके अकाल में मर गया, बेटों को जन्म देकर, और बेटों को स्वयं अपने बेटों को अनाथ कर दिया। दुश्मन ने किसी के बेटों को अनाथ किया और स्वयं बाप ने अपने बेटों को अनाथ किया। सबसे बड़ा पापी कौन? भाषा कठिन तो नहीं हो रही? मैं इतनी सरल भाषा बोलता हूं कि मूर्ख को भी खोपड़ी में भिड़ जाए। अब गुटखा तंबाकू शराब पीने वालों कान खोल के सुनो, मैं गुटखा खाने का पाप ज्यादा नहीं है, बस गुटखा खाने से तुम 3 पाप सबसे ज्यादा करोगे। अपनी मां को निपुती, विवाहित हो तो पत्नी को विधवा, और बाप हो तो बच्चों को अनाथ। इन तीनों के पाप कितने हैं आज तुम खुद घर में जाके लिख लेना। यदि ये औकात तुम्हारी हो, हाँ महाराज मुझमें दम है मां को निपुती करने का, पत्नी को विधवा करने का, बच्चों को अनाथ करने का, तो फिर गुटखा खाना, धोखा खा, फिर नहीं रोकूंगा। फिर एक तीसरा सैंपल और देता हूं। गुटखा खाने से कैंसर तो होगा, ये तो पक्का हो गया ना। ये किसका अतिशय होगा? पारसनाथ धाम का, वो तो होगा। अब तीसरा है, आपके यहां के आपके चेहरे बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर। गुटखा खाने के बाद इधर का गाल कटेगा, इधर का गाल कटेगा, तो अपने चेहरे का कौन सा शेप पसंद है ये एक बार नेट पे देख लो। शेप तो बिगड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन होगा, तो शेप तो बिगड़ेगा। इतना सुंदर शरीर पाया, भगवान की भक्ति से पाया होगा, एक छोटे से शौक से उस चेहरे को बिगाड़ दोगे, उस शेप को बिगाड़ दोगे। इन सारी चीजों पर ध्यान रखना। इस डर के कारण से तुम छोड़ देते हो, तो मैं तुम्हें धर्मात्मा तो नहीं मानूंगा, लेकिन तुम पापात्मा भी नहीं माने जाओगे। पापात्मा भी नहीं माने जाओगे। भली डर से छोड़ा, लेकिन पाप को छोड़ दिया, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। अब चौथे नंबर का जो धर्मात्मा है, कोई भी पाप करते समय तुम इन सब पर विचार जरूर करना, इन सब पर सोचना तुम क्या करने जा रहे हो। तीसरा जो है, आत्महत्या का दोष लगेगा। आत्मघात महाघात। गुटखा नहीं खा रहे हो तुम, स्मोकिंग नहीं कर रहे हो तुम अपनी खुद की आत्मा की हत्या कर रहे हो। एक बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने वाला व्यक्ति, गुटखा खाने वाला व्यक्ति 3 मिनट की आयु खत्म करता है, एक बार के खाने। एक बीड़ी सिगरेट पीने में 3 मिनट की आयु खत्म होती है। 10 पी ली तो 30 मिनट की आयु हुई। एक दिन में 30 मिनट की आयु खत्म की, तो 1 महीने में, एक दिन में 30 मिनट की आयु खत्म हुई। आपने 10 पुड़िया, 5 पुड़िया, 2 सिगरेट, 10 सिगरेट, 30 मिनट। 1 महीने के अंदर लगभग 10 घंटे, 17 घंटे, 15 घंटे का किया। एक साल में 15 घंटे हैं तो 12 का गुणा कर दो, 180 घंटे का किया।
और यदि तुमने 25-30 साल मान लो तो कितने घंटे हो गए? पूरे यानी कितने 10-5 साल खत्म कर दिए। अब मैं पूछता हूं कि मरने लगो और इस समय डॉक्टर कहे कि 1 करोड़ रुपया लगेगा तो मैं 1 हफ्ते जिंदा कर सकता हूं, तो आप 1 करोड़ दे दोगे हफ्ते भर जिंदा के लिए। और यहां तुमने इतनी बड़ी उम्र गंवा दी, कोई विकल्प ही नहीं किया, भाव ही नहीं किया। तो धर्म 2 प्रकार का सुपर उषा जाकर के इन सब विचार करना चाहिए। क्या मैं गुटखा खा रहा हूं कि आत्महत्या कर रहा हूं? और इतने पाप सब लगेंगे, इतने सारे पाप लगेंगे, स्वयं की हत्या का, मां को निपुति बनाने का, बच्चों को अनाथ करने का, बीवी को विधवा करने का, ये तो लगेगा। और कर्म तुमसे नाराज होगा, मैंने तुझे जैन कुल में भेजा था, इतनी लंबी उम्र होकर तूने यह उम्र खत्म कर दी, जा अब बार बार तू अल्पायु होगा। शास्त्रों में आया है कि जो अपनी आयु कर्म की उदीर्णा करता है, आयु कर्म को कम करता है, जिन कारणों से आयु क्षय होती वो कार्य करता है, तो भवांतर में उसे अल्पायु मिलती है। क्योंकि तुमने 100 साल के मिले थे, 70 साल के मिला था, 80 साल का मिला था उम्र, और तुमने गलत हरकतों के कारण, गलत व्यसनों के कारण तुमने आयु को कम कर दिया। तो फिर कम करने वाले आयु को कर्म सिद्धांत है, उसको अगले भाव में अल्पायु मिलेगी। घर में आएगा मर जाएगा, जन्म लेगा मर जाएगा, 2 साल का होगा मर जाएगा, जवान होगा मर जाएगा। ये जल्दी कौन मरते हैं? ये वही जीव हैं जिन्होंने पूर्व भाव में दुर्व्यसनों के कारण से अपनी आयु को कम किया था, अपनी आयु को कम किया था। तो उनको कर्म कहता है इसको बहुत छोटी आयु दो, इसको बड़ी आयु दी थी, इसने व्यसनों के कारण क्या कर ली? कम कर ली, अब इसको छोटी आयु मिला, अल्पायु मिलेगी भवांतर में। और मां को निपुति किया है तो मां नहीं मिलेगी, जितने मां ने निपुति किया है बुरी आदतों के कारण, जाओ तुम भवांतरों में, मां नहीं मिलेगी, सम्मूर्छनों में जन्म होगा तुम्हारा, सम्मूर्छनों में जन्म होगा। बेटों को तुमने अनाथ किया है, संतान नहीं मिलेगी। पत्नी को तुमने विधवा किया है, तुम पुरुष नहीं हिजड़ा बनोगे, नपुंसक बनोगे। क्योंकि तुमने गुटखा खा करके, कैंसर करके मां को, पत्नी को विधवा किया है। शादी करने के बाद तो, शादी करने के पहले खा रहा है तो एक पाप, मां को निपुति कर रहा है, और शादी के बाद खा रहा है तो पत्नी को विधवा कर रहा है, और बेटा पैदा करने के बाद खा रहा है तो बेटों को अनाथ कर रहा है। वो 3 पाप कर रहा है। फिर रोते रहना ढोलकिया लेकर के, और वो ताली बजाते ना, वो मेरे से नहीं बजती है, घर घर बजाते ना वो यूं करके। ये कौन है? ये पूर्व भाव के वही पापी हैं जिन्होंने व्यसनों के कारण से अपने परिवार को निराधार कर दिया था। इसलिए कर्म सिद्धांत को पढ़ना है, और कर्म सिद्धांत के डर से तुम छोड़ दोगे तो धर्मात्मा तो नहीं कहलाओगे, लेकिन दुर्गति से बच जाओगे। अब धर्मात्मा कैसे छोड़ता है? सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दृष्टि कहता है, ना मुझे कर्मों के बंध का डर है, ना मैं नरकों से डरता हूं, ना मैं जेल से डरता हूं,
ना मैं माँ के निपुति होने से डरता हूं, ना पत्नी के विधवा होने से डरता हूं, ना बच्चों के अनाथ होने से डरता हूं, ना मेरा अकाल मरण हो इससे मैं डरता हूं, मेरी दुर्गति हो ना मुझे इससे डरता है। लेकिन मैं यह पाप नहीं करूंगा क्योंकि पाप करना मेरा स्वभाव नहीं है। गलत तो गलत ही होता है, मैं अब गलत नहीं करूंगा क्योंकि अब मुझे गुरु का उपदेश मिल गया है। डर किसी का नहीं है, लेकिन जो कार्य करने योग्य नहीं है तो वो मैं नहीं करूं, क्यों करने योग्य नहीं। गुरु ने कह दिया ना करने योग्य नहीं है ये कार्य, नहीं करूंगा। डर के कारण नहीं, कोई मतलब नहीं। गुरु ने कहा है, शास्त्र में कहा है, तेरे लिए यह कार्य करने योग्य नहीं है, बस मैं नियम लेता हूं, यह कार्य मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत है, स्वभाव नहीं है मेरा। मैं रात में नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं जैन हूं, श्रावक हूं, और रात्रि में खाना स्वभाव नहीं खाऊंगा, बस खत्म। गुटखा नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है, मैं मानव हूं, मैं कीमती हूं, मैं इतना मूल्यवान हूं, मेरा एक एक दिन मूल्यवान है, मैं महाजन हूं, मैं इतने उच्च कुल में जन्म लिया हूं, मेरा ये स्वभाव नहीं है, बस मैं नहीं खाऊंगा। मेरे जीवन में मैं मां को बहुत चाहता हूं, मैं बच्चों से प्यार करता हूं, मैं पत्नी को चाहता हूं और मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, इसलिए मैं इन समस्त व्यसनों का त्याग करता हूं। ये है धर्मात्मा की कोटि, स्वभाव मान करके। इसी प्रकार आप पुण्य में लगा लीजिए। अब आपको निधत्त निकाचित पुण्य का बंद करना है तो स्वभाव मान करके सारी चीजों का छोड़ दो कि ये मैं कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि ये करना मेरा स्वभाव नहीं है, ये गलत है, बस गलत है, गलत मान के छोड़ दो। कारणों पे मत जाओ, फल पे मत जाओ, बस गलत है तो गलत है, उसके फल से हमें कोई लेना देना नहीं। और जिस समय तुमने ऐसा मान के छोड़ा, आपको निधत्त निकाचित पुण्य का बंध होगा। निधत्त निकाचित। तो ऐसे कितने नियम तुमने लिए हैं जो तुमने विभाव मानकर छोड़ दिए, कर्तव्य मान करके ग्रहण किए हैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। वो पहली मछली को मार सकता था, नहीं, मेरा कर्तव्य है कि नहीं मार। वो 14 को फांसी दे सकता था, नहीं दूंगा, क्योंकि 14 के दिन फांसी देना अधर्म है, स्वभाव नहीं है। अब उस समय ऐसा चमत्कार हुआ, यदि तुम्हारे नियम में चमत्कार लाना है तो चांडाल जैसे व्यक्ति के नियम ने, उसने इसलिए नियम नहीं लिया कि किसी पाप के डर से, उसने कहा सारे संकट मेरे ऊपर आएंगे। ओह, कल कहा था ना मैंने, तुम लोग धर्म करते हो संकट दूर करने के लिए, उस धर्म को मैं मना नहीं कर रहा हूं, करो, और धर्म से संकट दूर होते भी हैं, होते, करने की मनाही नहीं है, लेकिन चमत्कार नहीं होगा, अतिशय नहीं होगा, देवता नहीं आएंगे, संकट दूर तो हो जाएगा। तुम ये मान के धर्म करो कि मैं धर्म करूंगा तो संकट आएगा ही आएगा, मैं उस संकट को झेलने के लिए तैयार हूं। समझ रहे ना? मैं धर्म करूंगा तो संकट टल जाएगा, मैं मंदिर जाऊंगा तो संकट टल जाएगा,
मैं धर्म करूंगा तो दुर्गति से बच जाऊंगा। मैं सब चीजों से मैं धर्म करूंगा तो मैं सब कुछ करके छोड़कर करूंगा तो मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। इस भावना से धर्म करने वाला धर्म तो करता है लेकिन वो धर्मात्मा नहीं है। अब धर्मात्मा कौन है? कल मैंने श्री राम का उदाहरण दिया था, बहुत सरल उदाहरण था, महानुभाव। ये बात अपन की समझ में आ गई तो अपन सब धर्मात्मा बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात कही थी। रामचंद्र जी ने ये नहीं सोचा कि मैं पिता की आज्ञा मानूंगा तो मुझे राजगद्दी मिल जाएगी, पिता की आज्ञा मानूंगा तो मुझे कोई संकट नहीं आएगा, पिता की आज्ञा मानूंगा तो मुझे वनवास नहीं होगा। नहीं, और उनको जानते थे कि पिता की आज्ञा मानने का अर्थ है संकटों का पहाड़ टूटेगा। मोटिवेशन रामचंद्र जी जान रहे थे कि पिता की आज्ञा मानना धर्म है, कर्तव्य है, और ये भी जान रहे थे कि पिता की आज्ञा मानना कितना कष्ट है। राजगद्दी जाएगी, वनवास होगा, कुछ भी संकट आ सकते हैं और आए हैं, ये सब जानते थे। रामचंद्र जी की आत्मा ने कहा मुझे मालूम है क्या क्या संकट आएंगे, मैं पिता की आज्ञा मानूंगा, चाहे भली मेरे प्राण जाए तो चले जाए, संकट आए तो आएगा लेकिन मैं आज्ञा मानूंगा, मानूंगा। और सब संकट आए। क्या आपने कोई ऐसा धर्म किया है, नियम लिया है जिस नियम लेते ही संकट आएंगे पक्का है, फिर भी तुम कहो मैं उन संकटों को झेलने को तैयार हूं लेकिन मैं यह धर्म करके रहूंगा? आएगा, संकट आएगा, प्राण जाएंगे। जानता था वो चांडाल कि मैंने राजा की आज्ञा पालन नहीं की तो आज मेरी मौत निश्चित है। आज यदि मैंने नियम का पालन किया तो मेरे प्राण जाएंगे, मरूंगा मैं पक्का है। और हो गया आदेश। राजा ने कहा मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसको भी मृत्यु दंड दिया जाए। चांडाल जान रहा है कि मेरे एक दिन के नियम से मेरी मौत हो सकती है, और हो रही है, सामने मौत खड़ी है। सब लोगों ने कहा देख ले, प्राण बचा ले, फांसी चढ़ा दे, और नहीं चढ़ाया तो तेरी मौत निश्चित है। सामने मौत खड़ी है, नियम पर। चांडाल ने कहा मैं नियम पालने के लिए मरने का संकट झेलने को तैयार हूं। आने दो, संकट क्या आएगा, मैं तैयार हूं। अच्छे कार्य करने पर संकट आएगा, फिर भी मैं अच्छा कार्य करूंगा। ऐसा साहस तुम्हारा कभी हो जाए तो देवताओं के सिंहासन हिल जाएंगे और वो तुम्हें बचाने आ जाएंगे। चमत्कार होगा, अतिशय होगा। देवताओं का सिंहासन हिल गया। अरे इसने नियम के कारण संकट झेल लिए, अरे तोड़ देता एक दिन का नियम, क्या बात हो गई, बाद में महाराज से प्रायश्चित ले लेता, प्राण तो बच जाते। उन्होंने कहा नहीं, देवताओं का सिंहासन हुआ, राजा ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया था और देवताओं ने आकर के समुद्र में कमल की रचना करके चांडाल की जय जयकार बोल दी। हम धर्म करते समय थोड़े थोड़े संकट आ जाते हैं, हम धर्म छोड़ देते हैं। थोड़ा सा धर्म करते, हम महाराज इतना धर्म करते हैं फिर भी संकट आते हैं। धर्मात्माओं पर संकट क्यों आते हैं? अरे धर्मात्माओं पर नहीं आएंगे तो किस पे आएंगे?
पिक्चर में हीरो नहीं पिटेगा तो क्या खलनायक पिटेगा? वो पिक्चर का मजा नहीं आता। जिस पिक्चर में खलनायक जितना हीरो की पिटाई करता है वो पिक्चर उतनी हिट होती है। खलनायक जितना जम के पीटा जाए और पूरी पिक्चर में खलनायक मजे करता है, बहुत मजे करता है। क्या ठाठ होते हैं खलनायक के, और हीरो की क्या दुर्दशा होती है। कई बार तो ऐसे लगता है कि गया हीरो, गया, मरेगा। बोलो, खलनायक बनना है या हीरो बनना है? हाँ तो बेटा ठुकने पिटने को तैयार रहो, संकट झेलने को तैयार रहो। तैयार है गुरुदेव। और जो हीरो जो खलनायक होता है वो सारी जिंदगी मजे करता है, लेकिन पिक्चर के अंत में बस यही दशा है धर्मात्मा की। आप पिक्चर देखते तो पिक्चर से शिक्षा लो कि जो हीरो है, जो सत्य पे है, वो कितने संकट पर संकट आ रहे हैं, और जो खलनायक अधर्म पे है वो मजे कर रहा है। ये संसार एक पिक्चर है। धर्मात्मा हीरो है, धर्मात्मा पर संकट आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे। और जो पापी है, अधर्मी है, वो जिंदगी भर मौज मस्ती करेगा, लेकिन टाइटल खलनायक मिलेगा। आपको क्या बनना है? खलनायक बनना है तो बनो, जिंदगी भर मौज करना, मरने के बाद दशहरा मैदान मिलेगा। और जिंदगी भर कष्ट उठाना, मरने के बाद मंदिर पर वेदी पर उच्चासन मिलेगा। अच्छे कार्य करने से संकट भी आता है तो घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, तैयार रहो धर्म कार्य के लिए। धर्म कार्य में, अच्छे कार्यों में यदि हमें कष्ट भी आएंगे, ना जाने कितने पापी हैं जिनके मकान जायदाद उनके बेटों ने जुआ में, बुरी लत में, सट्टे सटोरियों में बर्बाद कर दी। हैं कि नहीं दुनिया में ऐसे? बहुत। तो तुम्हें क्या सोचना है, कितने पापी हैं जिन्होंने सब लोग बर्बाद कर दिए में। यदि कभी हमें रोड पर पारसनाथ धाम के कारण सब कुछ बेचना पड़े तो मेरे अभाग्य है। धर्म के कारण दोनों में वनवास की प्रशंसा किसकी है? पांडव जुआ खेल के धर्म गए और रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म गए। प्रशंसनीय क्या है? महान कौन हुए? ऐसे ही धर्म के कारण से यदि हमें जीवन में कभी कष्ट आए, धर्म के लिए हमें कभी कुछ परेशानी उठाना पड़े, तो हमें अभाग्य मान करके करना चाहिए कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि धर्म के कारण से। वे कितने पापी हैं जो अपने बेटे कर्जा चुकाने के लिए जमीन जायदाद बेचते फिरते हैं। बेटे ने कर्जा कर लिया, गलत कार्य में फंस गए। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने के परिवार में धर्म की बोली ली हो और उनकी सब जमीन जायदाद बिक करके रोड पे आ गए हो। एक नाम बताओ कहेंगे? आज तक कोई नहीं मिलेगा। और सरपंच जी, ऐसे कितने लोग हैं जो जुआ में, नशा में, भांग में, दुनिया भर के व्यसनों में करके सारी जायदाद बेचकर रोड पे आ गए। बानकपुर में ही 2500 लोग। गौरव में भी होंगे, एक आध जैनी में भी निकल सकता है। जैनियों में अभी बोलूंगा नहीं मैं। हैं। जो मात गलत कार्यों के कारण से बर्बाद हो गए। गलत कार्यों के कारण माँ बाप की संपत्ति बिक गई। धर्म के कारण से आज तक कोई मुझे भारतवर्ष में देखा, शास्त्रों में तो पढ़ा है मैंने,
धर्म के कारण वनवास हुआ, धर्म के कारण हरिश्चंद्र को संकट आए। चौथे काल में तो सुनते, पंचम काल में मुझे एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा किसी धर्म के कारण पिता की आज्ञा मानन करने से वनवास हुआ हो, किसी धर्म करने से, दान देने से कोई व्यक्ति रोड पे आया हो, दान देने से कोई व्यक्ति रोड पे आया हो, उसका नाम बताओ, उसे उठाने मैं खुद चलूंगा, और जिसे उठाने मैं चलूंगा मुझे वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, उसके पहले ही देवता आकर के उसको कमल पर उठा देंगे। देवता आकर के कमल पर उठा लेंगे, बोले गुरुजी आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम देवता लोग जो धर्म के कारण रोड पे आया है उसे देवता भी जयकार बोलते हैं। ऐसे लोग कहां मिलते हैं जो धर्म के लिए हो गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाता है, जो राष्ट्र के लिए जेल गया हो, जो धर्म के कारण संकटों में पड़ा हो, वह गौरव की बात है। धर्म के कारण कभी तुम्हें संकट आया हो, दान के कारण कभी को तुम्हें बेचना पड़ा हो, पारसनाथ धाम बनाने में तुम्हें यदि अपनी सारी संपत्ति बेच के लगाना पड़े महानुभाव, तो जो मुझे गुरु मानता है उसको मेरा कहना है तुम अपने आप को गौरवशाली महसूस करना, और तूने यदि गौरव महसूस कर लिया तो दुनिया में मैं कहीं रहूंगा वहीं से आशीर्वाद तुझे आएगा और देवता तुझे उठा करके और महलों में भेज देंगे। गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। धर्म के कारण मुझे संकट आया और मैं धर्मात्मा हूं, धर्म पालन करने में मुझे फांसी मिल रही है। चांडाल कहता मुझे गर्व है। कितने पापियों को फांसी लगती है इसलिए किसने पाप किया है, और मुझे फांसी लग रही है इसलिए कि मैंने धर्म किया है। मैं धर्म के लिए फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं, धर्म के लिए। कितने लोग मर जाते हैं, मैं धर्म के लिए मर रहा हूं, धर्म के लिए मर रहा हूं, नियम के लिए मर रहा हूं। ऐसा परिणाम हमारे लिए सदा जागना चाहिए। तो दूसरा निधत्त निकाचित पुण्य बंद करना है, मंदिर बनाना है। मात वो मेरा भगवान है, मैं उसका भक्त हूं, और भगवान का मंदिर बनाने में घर का मकान बनाने में यदि लोन लेना पड़े मिले तो लेते ही हैं। कभी मंदिर बनाने में लोन लेना पड़े तो मेरा अभाग्य है, ऐसा मान के भाव करो ना। मकान बनाते समय लोन लेना पड़ता है, कोई दूसरा मकान दूसरी चीज गिरवी रखना पड़ती है लोन पे। कभी ऐसा भाव आया कि प्रभु तेरा मंदिर बनाने के लिए मुझे लोन भी लेना पड़ेगा। ना जाने कितने लोग अभी अपना खुद का मकान बनाने के लिए लोन लिए बैठे हैं, खुद के मकान बनाने के कर्ज लिए बैठे हैं, ब्याज दे रहे हैं। भारत में उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने मंदिर बनाने के लिए लोन लिया हो और ब्याज दे रहा हो। कोई नहीं मिलेगा बालकपुर में ऐसे। बता दो एक, कोई नहीं है। लोन लिया है महाराज, वो मंदिर की बोली दी थी ना, तो एक कर्जा लिया है, उसका ब्याज चुका रहा हो, मुझे अभी तक तो मिला नहीं। पापी बहुत मिले जिन्होंने कहा महाराज मेरा मकान के लिए लोन लिया था, ब्याज ही नहीं चुका पा रहा हूं। गाड़ी उठाने के लिए क्या बोलते हो आप लोग, फाइनेंस लिया था, मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके कुर्की हो जाती है। कितने लोग हैं जो धर्म के लिए कहते हैं मैंने धर्म के लिए दान के लिए बोली ली थी, मैंने कर्ज लिया था, मैं उसका ब्याज नहीं चुका पा रहा हूं, मैं कर्जे में हो गया हूं धर्म के कारण। और मैं ऐसे लोगों को सारे भारत में खोज रहा हूं जो धर्म के कारण कर्जे में हुआ हो, धर्म के कारण लोन लिया हो, धर्म के लिए लिया हो और वो किस्त नहीं चुका रहा हो, उसके लिए
मेरा कमंडल जिंदाबाद है। मैं ऐसे के लिए कमंडल की बोली लगा करके अपने भाव को भाग्यशाली मानूंगा। मैं कमंडल की बोली लगा दूंगा, मैं छुल्लक जी के कमंडल से काम चला लूंगा। हाँ, पिछी में तो नहीं होगा गड़बड़, पिछी तो सबकी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन कमंडल चल जाता है। कई बार हम लोग कमंडल सुधरने जाते तो हम लोग आपसी में कमंडल, पिछी में परिवर्तन नहीं होगा, कमंडल में तो हो जाता है। ऐसे धर्म को समय आपका हो गया। आज बहुत बड़ा काम हुआ। पूरा बांधकपुर अवभाग्य मानकर, धन्य मान करके कि मैंने कितने पुण्य किए हैं कि आज प्रभु का मंदिर मैं ऐसा बना रहा हूँ जो हजारों साल तक चलेगा, पाषाण का होगा। हमारी 10 पीढ़ियां भी अब इस मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। हाँ हाँ, और 10 लोगों के लिए मिल करके और हजारों साल के लिए हम मंदिर में ऐसे घर घर में अवभाग्य बना, घर घर में एक चर्चा हो और हर व्यक्ति के मन में हो, कुछ भी करना पड़े अपन मंदिर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। और ऐसी भावना तुमने की तो चिंता नहीं करना, तुम भावना मत करो कि मंदिर के लिए हमें कर्ज लेना पड़ेगा तो लेंगे, लोन लेना पड़े तो लेंगे, बांधकपुर के लोगों की सारी संपत्ति बिक जाए तो बेच देंगे। मां तुम्हें भाव करना है, मेरा वायदा है तुम्हारी एक कण भी नहीं बिकने वाला। जय हो। एक तुम्हें कभी लोन नहीं लेना पड़ेगा। मंदिर बनाने के बाद ये मंदिर ऐसा बन जाएगा फूल जैसा, और मंदिर बनाने के बाद बांधकपुर वाले कहोगे मेरे से, महाराज कहीं दूसरा मंदिर बनाना हो तो तैयार है। मेरा विश्वास है मंदिर बनाने के बाद बांधक समाज इतनी समृद्ध होगी कि वो दूसरा भी मंदिर बनाने को तैयार है। लेकिन तुम्हें भावना क्या करना है, चाहे भली कर्ज लेना पड़े तो मंदिर पूरा बनाना, लोन बनेगा तो मंदिर, सब बिक जाएगा तो भी मंदिर बनेगा। बस ये भावना करते रहो और पारसनाथ धाम में अतिशय चमत्कार होता जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं बिकेगा, बल्कि जो संपत्ति आज है मंदिर बनने के पहले तुम्हारी कई गुनी तुम्हारे पास होगी। मंदिर भी बनेगा और तुम्हारी भी, बस एक भावना का सवाल उठता है। भावना ही तो सब कुछ है। भावना भव मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अपन मन से जीते तो एक दिन स्वयं जीत हो जाएगी। महावीर भगवान हे गुरुदेव, आपका बांधकपुर में जो पदार्पण हुआ, सभी लोग बैठे रहे, आपसे उठने का किसने बोला भाई? हे गुरुदेव, आपका जो बांधकपुर में पदार्पण हुआ, जैनों की भावना बनी वो तो एक सामान्य सी बात है, परंतु जैनेत्रों की भावना जो बनी उसका मैं एक संक्षिप्त उदाहरण दूंगा। उसके पहले गुरुदेव, भोजनशाला में समाज के उन लड़कों को आपका आशीर्वाद मिले जो अभी तक मंच पर एक भी बार फोटो खिंचवाने नहीं आए, और लगातार 500 से 1000 लोगों के बीच में इनने रोज भोजन कराया। तो आप लोग इनको जय जन करो, क्योंकि इनका बनाया वो भोजन किसने खाया? तुम लोगों ने, हमने खाया। दूसरा गुरुदेव, हमें ये बताओ, इन बच्चों ने धर्म छोड़ा किनके भोजन के लिए? हम सबके भोजन, हमारे भोजन के लिए तो नहीं, हम लोगों के भोजन। अरे तुम लोग इनका ऋण मानो, फिर मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों ने भोजनशाला वालों को, समस्त महानुभावों की ओर से, भोजन करने वालों की ओर से सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अब गुरुदेव, मैं उन जैनेतर लोगों का यही मंच से, वो तो यहाँ है नहीं, आपका आशीर्वाद दिलाना चाहूंगा। ठाकुर समाज की वो महिलाएं, जब हमारे भोजनशाला में अचानक भीड़ पड़ी, हमें ऐसा लगा कि 3-4 लोगों में, 3-4 महिलाओं में हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं गया, मैंने जिन महिलाओं का हाथ पकड़ा, माता राम तुम्हें चल के भोजनशाला में सहयोग करना, हालांकि उनको अपन पारिश्रमिक देते हैं, परंतु वो अपना घर का काम छोड़ के आ गई और उन्होंने भोजनशाला में रोटी और पुड़ी की कमी नहीं होने दी। उन महिलाओं को यहीं से आपका आशीर्वाद मिल जाए। के लिए मैंने पहले ही किया। बांधकपुर में जो कुछ भी है, बांधकपुर अखंड है।
जैन जैनेतर का हमें भेद ही नजर नहीं आता यहाँ। और अंतिम सब आशीर्वाद लोग गुरुदेव। अपना कार्य मानते हैं और सब लोगों को मानना चाहिए। मेरा सभी जैन जैनेतरों के लिए बहुत आशीर्वाद, प्रशासन के लिए भी और शासन के लिए भी। और अंतिम बहुत छोटी मगर बहुत मार्मिक बात, पंचायत के जो सफाई कार पूरे गांव की सफाई करते हैं, जिस दिन गुरुजी का बांदकपुर में आगमन होने था, मैंने उनको शाम को बुला करके कहा जब तक मेरे गुरुदेव रहेंगे पूरे मंदिर परिसर से 200 मीटर के सराउंडिंग में आहार चर्या के पहले कभी कहीं गंदगी नहीं दिखना चाहिए। सैलरी के अलावा जो तुम चाहोगे वो हम देंगे। तो उनने उत्तर क्या दिया गुरुदेव? वो कहते हैं जब तक आपके गुरुदेव रहेंगे हमें तनख्वाह भी नहीं चाहिए, इसका इनाम आप अपने बेटे की शादी में दे देना। धन्य है वो ऐसे स्वीपर समाज के अभी ऐसे लोगों के लिए तो अनुवाद के आशीर्वाद के लिए मैंने उदाहरण दिया वो कि वो उस कुल में जन्म लेकर के भी देवताओं ने उसकी जय जयकार की। मेरा आशीर्वाद है। और अंतिम बहुत छोटा आशीर्वाद टाइम देखो प्लीज महाराज जी, 1 मिनट महाराज जी, बांदकपुर समाज के लिए बहुत छोटा सा आशीर्वाद। जो सैकड़ों वर्षों पुराना समोसरण आपने नए वेदी पर विराजित किया है, इसमें 2-3 दिन का पूजन आपके सानिध्य में, शांति धारा अभिषेक आपके सानिध्य में हो जाए गुरुदेव। बस इतनी कृपा गुरुदेव और कर दो, हम सब बांदकपुरवासी धन्य हो जाएंगे। और बाजू का जो मकान की बात चली है गुरुदेव, जिससे मंदिर का बहुत बड़ा वास्तु दोष मिट सकता है, वह जैन समाज के लोग हैं, उनका थोड़ा सा भाव बन रहा है। अगर आपकी कृपा हो गई तो सब हो जाएगा। आपको अच्छा परिवार है, धर्मात्मा परिवार है। वो खुद कह रहा है कि मंदिर के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं और आज का प्रवचन भी सबके लिए है। हाँ, पर मेरा ये है अपने परिवार का हित करते हुए धर्म दोनों, क्योंकि आपके दोनों काम सज जाएं, मंदिर का भी काम हो जाए और आपके परिवार का भी अच्छा स्थान बन जाए, मिल जाए, सब तरफ से करके। और अपन क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? मैंने कहा ना, उनके लिए जितना करो उतना कम है। यदि कोई वस्तु, अपनी वस्तु यदि भगवान के काम आती है तो अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि मेरी वस्तु मंदिर के काम आ सकी। हमारे समाज के द्वारा आमंत्रित प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया जी अशोकनगर का सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। हमारे भामाशाह श्री संजय कुमार जी डबलिया तिलक लगा करके उस श्रीफल से उनका सम्मान करेंगे। संजय भैया कृपया मंच पर पहुंचो। इस बीच पथरिया से महिला मंडल आया है गुरुदेव, नोहटा की समाज आई हुई है गुरुदेव। सभी लोग नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जो लोकालोक शोभानी मस्तक धरू। अभाना समाज भी आई हुई है, आप भी निवेदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया जी से आग्रह है कृपया मंच पर आए। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आपका हम सम्मान करना चाहते हैं। भैया जी कृपया आइए। इस भैया की यही विशेषता है कि विधान कराने के लिए दिन भर मंच पर डटा रहेगा और सम्मान कराने के लिए बोले मंच कहाँ है मुझे पता ही नहीं। जय हो, जय हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोले 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, पारसनाथ धाम बांदकपुर की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पारस चंद जी जैन, रिटायर्ड न्यायाधीश, श्रीमती पुष्पलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री प्रभाष जी जैन, श्रीमती वर्षा जैन इंदौर, पौत्री अनुषा जैन, आयुषी जैन, पौत्र अनंत जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा जैन, श्री रविंद्र जी चौधरी, दोहित्र श्रेयस चौधरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री पुष्पेंद्र जी जैन, अमेरिका, दोहित्री प्रिशा जैन, परावी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रीति जैन, श्री आशीष जी जैन, पुणे, दोहित्री प्रांजलि जैन, प्रमिति जैन।